हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का विजडम पॉइंट पर। दोस्तों, हम देख रहे हैं हिंदी साहित्य से संबंधित एक महत्वपूर्ण श्रृंखला जो कि आधारित है डॉक्टर गोविंद पांडे व सरस्वती पांडे जी की किताब हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास पर। दोस्तों, ये वीडियोज आपके आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आप जानते हैं कि आने वाले दिनों में कई सारी परीक्षाएं प्रस्तावित हैं, जिनमें यूपी टीजीटी पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी प्रवक्ता, जीडीसी, साथ ही साथ यूजीसी नेट की परीक्षाएं हर 6 महीने पे होती रहती हैं। इन्हीं परीक्षाओं को दृष्टिगत रखते हुए मैंने ये वीडियोज़ की श्रृंखला शुरू की है और इस उम्मीद के साथ शुरू की है कि इन परीक्षाओं में ये वीडियोज़ आपके लिए सहायक भूमिका में होंगे और निश्चित रूप से आपकी सफलता में सहायक होंगे। तो दोस्तों, अगर आपको मेरे वीडियोज़ पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोज़ को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसमें हम सूरदास जी के विषय में और अधिक जानकारी इकट्ठा करेंगे। सूरदास जी जो कि कृष्ण भक्ति धारा के सबसे विशिष्ट कवि हैं। सूरदास जी का अंतिम पद क्या था, आइए देखते हैं। सूरदास जी का अंतिम पद है, खंजन नयन रूप रस माते, अतिशय चारा चपल अनियारे, पल पिजरा न समाते। खंजन नयन रूप रस माते, अतिशय चारा चपल अनियारे, पल पिंजरा न समाते। ये पंक्तियां हैं सूरदास जी की, जो कि सूरदास जी की अंतिम पंक्तियां मानी जाती हैं। सूरदास को वात्सल्य रस का सम्राट माना जाता है। ये आप लोग जानते होंगे, सूरदास को वात्सल्य रस का सम्राट माना जाता है। परमानंद ने बल्लभाचार से अरैला जो कि प्रयागराज में है, वहाँ पे दीक्षा ग्रहण की थी। कौन है? परमानंद जी, जो कि बल्लभाचार से अरैला में दीक्षा ग्रहण करते हैं। परमानंद दास जी की रचनाओं में परमानंद सागर प्रमुख है, जिनमें 635 पद हैं। इसके अतिरिक्त दान लीला तथा ध्रुव चरित भी इनकी रचना है। परमानंद जी की रचनाओं में परमानंद सागर प्रमुख है, जिसमें 635 पद हैं, और इसके अतिरिक्त इनकी रचना है दान लीला और ध्रुव चरित। कृष्णदास कुणबी जाति के शूद्र थे। कृष्णदास जी कुणबी जात के शूद्र थे और इनके प्रमुख ग्रंथ हैं जुगलमान चरित, भ्रमर गीत और प्रेम तत्व निरूपण। कृष्णदास जी जो कि कुणबी जात के शूद्र थे और इनके प्रमुख ग्रंथ हैं जुगलमान चरित्र, भ्रमर गीत और प्रेम तत्व निरूपण। गोविंद स्वामी ब्रजमंडल के महावन नामक स्थान पर रहते थे। गोविंद स्वामी जी जो कि मंडल के महावन नामक स्थान पर रहते थे। गोविंद स्वामी जहाँ रहते थे वह स्थान गोविंद स्वामी की कदम खंडी नाम से प्रसिद्ध है। अकबर के नौरत्न में तानसेन गोविंद स्वामी से संगीत गायन की शिक्षा ग्रहण करते थे, अर्थात तानसेन के गुरु गोविंद स्वामी जी ही थे। इनके पदों का संकलन गोविंद स्वामी के पद के नाम से प्रसिद्ध है। छीत स्वामी जो कि वीरबल के पुरोहित थे, ये पुष्टि मार्ग में दीक्षित होने के बाद गोवर्धन पर्वत के निकट पुंछरी नामक स्थान पर तमाल वृक्ष की छाया में रहते थे। कौन? छीत स्वामी जो कि वीरबल जो कि अकबर के दरबार में थे और छीत स्वामी वीरबल के पुरोहित थे। पुष्टि मार्ग में दीक्षित होने के बाद ये गोवर्धन पर्वत के निकट पुंछरी नामक स्थान पर तमाल वृक्ष की छाया में रहते थे। इनकी स्फुट रचनाओं का संकलन पदावली नाम से प्रसिद्ध है। चतुर्भुज दास जी प्रसिद्ध अष्टछाप कवि कुंभन दास जी के कनिष्ठ पुत्र थे, अर्थात ये कुंभन दास जी जो कि अष्टछाप के सबसे वरिष्ठ कवि हैं, उनके सबसे छोटे पुत्र हैं चतुर्भुज दास जी। चतुर्भुज दास के स्फुट पदों का संकलन चतुर्भुज कीर्तन संग्रह, कीर्तनावली
और दान लीला नाम से प्रकाशित है। अष्टछाप की कवियों में नंददास का स्थान काव्य सौष्ठव और भाषा की प्रांजलता में सूरदास के बाद आता है, अर्थात कि नंददास जी अष्टछाप की कवियों में अपने विशेषताओं के कारण, अपनी भाषा की प्रांजलता और काव्य सौष्ठव के कारण दूसरे स्थान पर आते हैं। पहले स्थान पे महाकवि सूरदास जी हैं। अब हम देखेंगे नंददास जी के ग्रंथ और उनकी पद संख्या तथा उनके कथ्य को। नंददास जी का ग्रंथ है अनेकार्थ मंजरी, जिसमें पद हैं 228 और इसमें कथ्य है, ये एक पर्याय कोश माना जाता है। अनेकार्थ मंजरी, मान मंजरी जो कि नंददास जी की रचना है, ये अमर कोश के आधार पर लिखा गया एक पर्याय कोश है। सुदामा चरित जो कि नंददास जी की रचना है, इसमें श्रीमद् भागवत की कथानक पर कृष्ण सुदामा के सख्य भाव का वर्णन है। रसमंजरी जिसमें कि 270 पद हैं और इसमें नायिका भेद का वर्णन है। रूपमंजरी जो कि एक लघु प्रेमाख्यानक काव्य है। रूपमंजरी जो कि एक लघु प्रेमाख्यानक काव्य है। विरह मंजरी जिसमें कि 147 पद हैं, इसमें नायिकाओं का विरह वर्णन है और इसमें 12 मासा भी है। विरह मंजरी में नायिकाओं की विरह का वर्णन है और इसमें 12 मासा का भी वर्णन किया गया है। विरह मंजरी। प्रेम 12 खड़ी जो कि नंददास जी की एक रचना है। श्याम सगाई जिसमें कि 63 पद हैं और इसमें श्यामा और श्याम की सगाई का वर्णन है। रुक्मणी मंगल जिसमें कि 90 पद हैं और इसमें ये एक विवाह काव्य है। भंवर गीत जो कि नंददास जी की एक विशेष रचना है, इसमें 216 पद हैं और इसमें सगुण और निर्गुण पर गोपी और उद्धव का संवाद है। भंवर गीत। रास पंचाध्यायी में कृष्ण की रास लीला का अनुप्रासाद युक्त साहित्यिक भाषा में वर्णन किया गया है। रास पंचाध्यायी में नंददास जी की अगली रचना है सिद्धांत पंचाध्यायी, जिसमें कृष्ण की रास लीला का वर्णन किया गया है। दसम स्कंद भाषा जो कि नंददास जी की आखिरी रचना है, इसमें 1700 पद हैं और इसमें श्रीमद् भागवत के दसम स्कंद का पद्यमय अनुवाद किया गया है। दसम स्कंद जो कि आप जानते हैं कि ये भ्रमर गीत से संबंधित है। रास पंचाध्यायी रोला छंद में लिखा गया है। रास पंचाध्यायी रोला छंद में लिखा गया है और वियोगी हरि ने इसे हिंदी का गीत गोविंद कहा है। यह 5 अध्याय में विभक्त है। नंददास की रचना जो है रास पंचाध्यायी, ये रोला छंद में लिखी गई है और वियोगी हरि जी ने इसे हिंदी का गीत गोविंद कहा है। रास पंचाध्यायी 5 अध्यायों में विभक्त है। हिंदी के समस्त भ्रमर गीतों में नंददास का भंवर गीत दार्शनिक दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ माना गया है। हिंदी में कई सारे भ्रमर गीत लिखे गए, कई सारे कवियों ने भ्रमर गीत पे लिखा, लेकिन जो नंददास जी का भंवर गीत है वो दार्शनिक दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ है। नंददास को जड़िया कहा जाता है और इनके बारे में एक लाइन कही जाती है कि और कवि गढ़िया नंददास जड़िया, अर्थात ये जड़ीले कवि माने जाते थे। सखी संप्रदाय, हमने पढ़ा था कि सखी संप्रदाय की स्थापना स्वामी हरिदास जी ने की थी। स्वामी हरिदास ने वृंदावन में निम्बार्क मत के अंतर्गत सखी संप्रदाय या टट्टी संप्रदाय की स्थापना की। स्वामी हरिदास ने वृंदावन में निम्बार्क मत के अनुसार सखी संप्रदाय की स्थापना की। स्वामी हरिदास का ऐतिहासिक परिचय किशोर दास की रचना निजमत सिद्धांत से प्राप्त होता है। किसकी रचना है? किशोर दास की रचना निजमत सिद्धांत से प्राप्त होता है।
अकबर के दरबारी गायक तानसेन स्वामी हरिदास के शिष्य माने जाते हैं। स्वामी हरिदास के शिष्य अकबर के दरबारी गायक तानसेन जी माने जाते हैं। सखी संप्रदाय में निकुंज बिहारी श्री कृष्ण सर्वोपरि माने जाते हैं। सखी संप्रदाय में निकुंज बिहारी श्री कृष्ण सर्वोपरि माने जाते हैं। इसमें कृष्ण जी के निकुंज विहारी रूप की भक्ति होती है, आराधना होती है। हरिदास के 2 ग्रंथ प्राप्य हैं, जिसमें एक है सिद्धांत के पद, जिसमें रूप और प्रेम का सिद्धांत है। दूसरा है केलीमाला, जिसमें 110 पदों में श्री श्यामा कुंज बिहारी की लीलाओं का वर्णन है। तो इस तरह से स्वामी हरिदास जी के 2 ग्रंथ हमें प्राप्त हैं, सिद्धांत के पद और केलीमाला। अब हम श्री कृष्ण भक्ति धारा के अन्य कवियों को देखेंगे, जिसमें जगन्नाथ गोस्वामी जी हैं। जगन्नाथ गोस्वामी जो कि स्वामी हरिदास के भाई थे, इनकी रचना का नाम है अनन्य सेवा निधि। बिहारिन दास जो कि सखी संप्रदाय के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं, बिहारिन दास, इनका मूल नाम था हरिनाम। बिहारिन दास को सखी संप्रदाय में गुरुदेव नाम से बुलाया जाता है, गुरुदेव नाम से पुकारा जाता है। ये जगन्नाथ के पौत्र और विठल विपुल के शिष्य थे। ध्यान दीजिएगा, बिहारिन दास जो कि सखी संप्रदाय के सर्वश्रेष्ठ कवि थे, इनका मूल नाम हरिराम था और बिहारिन दास को सखी संप्रदाय में गुरुदेव नाम से पुकारा जाता है। ये जगन्नाथ के पौत्र और विठल विपुल के शिष्य थे। इनकी रचना बिहारिन दास की वाणी के नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें इन्होंने नित्य विहार को सर्वोपरि स्थान दिया है। इनकी रचना का नाम है बिहारिन दास जी की वाणी, और जिसमें इन्होंने नित्य विहार को सर्वोपरि स्थान दिया है। विठल विपुल को नाभादास ने रस सागर की उपाधि दी है। विठल विपुल को नाभादास जी ने रस सागर की उपाधि दी है। विठल विपुल को केवल 40 पद ही मिले हैं। नागरी दास जो कि बिहारिन दास के शिष्य थे, इनकी लिखी 20 साखियाँ, 42 चौबोले और 39 कवित्त सवैया तथा 70 पद प्राप्त हैं। बिहारिन दास के शिष्य हैं नागरी दास। इनकी लिखी 20 साखियाँ, 42 चौबोले, 39 कवित्त सवैया और 70 पद प्राप्त हैं। सरस दास जो कि नागरी दास के छोटे भाई थे, इनकी रचना कुल 66 छंदों की है, जो कि अष्टाचार्यों की वाणी में सम्मिलित है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।